करेगा बताओ? हम तो कहते हैं प्यार से इतना प्यार कर लो, प्यार किसी से प्यार करने लायक ना रहे, वो हो तुम। ठीक, आपने पूछा था एक दिन हम सबसे, हाँ, हम ही अगर अपने आप से फिर नहीं करते हैं प्यार, तो जैसे भी हम हैं, परमात्मा क्यों करेगा? तब कैसे करेगा आप बताइए? एक अशांत व्यक्ति से कौन प्यार करेगा? बोलिए। आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपसे ज्यादा अशांत है, आप उसके पास बैठेंगी? लेकिन वो अंदर से अशांत है, बाहर से मेकअप करके दिखा रहा है कि आओ हम तुमसे ज्यादा शांत हैं, और तुम्हारा भी हाल वही है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि मुझसे भी ज्यादा अशांत है, और उसे पता चलता है ये मुझसे भी ज्यादा अशांत है, और दोनों अलग हो जाते हैं। हाँ? सही है। जब कुछ दिन उसके साथ रहते रहोगे तो तब पता चलता है। रहोगे और तो ऊपर से तो ऐसा लगता है भाई इसी की लाइफ लग्जरी है भैया। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मैं धनवान लोगों को सोचता था बड़े सुखी हैं, जब मैं निकला बचपन से ही देखता था, लेकिन जब धनवान लोगों के पास बैठा ना, ऐसी दुर्दशा है, ऐसी दुर्दशा है, तुम कहोगे मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब वो खुल के उनकी बात समझोगे तो। लेकिन मेरा जीवन ऐसा रहा, मुझे नीचे से लेके ऊपर तक खुल के बताए, और मैं निकल लिया। खुल के अपनी बात बताए। लगता है कि नहीं यार, करोड़ों के कार में जाने वाले, करोड़ों के घर में रहने वाले सुखी है। बाद में जब उनके पास गया और व्यक्तिगत जब मैं उनसे बातें की, पर्सनली बातें की, उन्होंने अपने जीवन की पर्सनली बातें बताए, पति पत्नी उनके बच्चे, तब समझ में आया कि यार ये कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। और उन्होंने कहा कि हम ये बात अब बाहर नहीं शेयर कर सकते, लेकिन उन्हें पता था कि मतलब मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, ये बात भी उन्हें पता था। उन्होंने कहा ये बातें हम बाहर नहीं शेयर कर सकते, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर नहीं कर सकते, ये हालत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा लेवल है। हम मिले ऐसे लोगों से, करोड़पतियों से। ये तब पता चलता है जब उनके घर पे जाओ, उनसे बातचीत करो। वो भी उस सबको थोड़ी नहीं बताएंगे, हम उस फील्ड में थे इसलिए मुझसे बातचीत हुई, और हम उन्हीं तक रखते थे, हम उनकी बात उन्हीं तक रखते थे। मैं एक जगह गया था आश्रम में, भरूच में आश्रम है गुजरात में। तो जब मैं गया, फटा हुआ कपड़ा, हमारे साथ एक हरी भाई थे, गए आश्रम में, गए, वहाँ का मैनेजर, जैसे बात होने लगी तो बोला मैं तो बहुत आनंद में जब से यहाँ हूँ, खुश हूँ, और एकदम ध्यान में जाता हूँ, शरीर के ऊपर भी चला जाता हूँ। तो ठीक है भाई, जाते होगे बहुत अच्छी बात है। रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद गया, फिर आया। फिर इसके बाद एक दिन हम ऐसे बैठे थे कुर्सी पे, तो महाराज जी आए और सीधा बगल वाली कुर्सी बैठ के बोले मैं आपके साथ सत्संग करना चाहता हूँ। बोला करो। बोले अंदर। ले गए अंदर, सत्संग होने लगा। तो बोले मेरे बारे में कुछ बताइए। हमने कहा सबके चक्कर में अपने आप को मत भूल जाइए। उनका अमेरिका में भी आश्रम है। हम कहा बताइए अब आपको क्या चाहिए। बोले ऐसी कोई सिद्धि मिल जाए, मैं फूल दूँ कुछ और हो जाए कुछ और। क्या? बोला इससे क्या होगा। बोले आकर्षित होंगे लोग। अब बताइए, वो आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, ये हालत है। फिर क्या हुआ, फिर मैं वो मैनेजर था, तो वहाँ एक साध्वी रहती थी। साध्वी ने हरि भाई से पूछा कि ये इनके साथ आप, उनकी गाड़ी, हमारे पास तो कुछ था नहीं, फटा हुआ कपड़ा, लोग कार में लेके घूमते थे, बड़ी अजीब जिंदगी थी। एक तो फटा हुआ कपड़ा, गेट मैं नहीं खोलता। क्या? जिसकी गाड़ी वो गेट खोले, गेट खोल के बैठाओ और गेट खोल के उतारो। हाँ, अब फटे कपड़े में कोई गाड़ी रोका और मालिक उतर के गेट खोल रहा है, फटे कपड़े में उतरना, वो कुछ अलग ही भाव रहता है। हम गाड़ी का गेट नहीं खोलते, हमारी आदत है। हम तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे तो गेट खोल के बैठाओ और गेट खोल के उतारो, ये काम मैं नहीं करता। ठीक है,
साध्वी ने कहा कि इनके पीछे क्या घूमते हो। बोले जरा इनसे बात करो तो पता चलेगा। जब साध्वी ने कमरे में मुझे बुलाया और बात किया तो रोने लगी। मैंने बोला तुमने अपने जीवन का त्याग कर दिया, अभी भी तुम फंसी हो लोगों में। रोने लगी, आंसू गिरने लगी। सन्यासिनी थी। फिर बाद में क्या हुआ, मैं जाने लगा तो मैनेजर रोते रोते आया और गाड़ी के पास बोला अगर आप मुझसे मिलो, मार्ग बताओ, नहीं मैं आत्महत्या कर लूँगा। हम कहे हे देखो, वहाँ से यहाँ आ गया तुरंत। बोला तुम बाहर मिलना। तो बाहर मैंने जगह बता दिया, वहाँ मुझे मिला, फिर मैंने उसे मार्ग बताया। ये हालत है लोगों की। वो महाराज ने मेरे सत्संग में बोला आपके पास तो बहुत कुछ है, दे दो। मैं बोला देखिए मेरे पास कुछ है वही नहीं, मेरे पास मैं हूँ, बस बात करता हूँ। फिर उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई। बोले आप बुरा ना मानना, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि आप जैसे संत आखिरी में किसी को देखे जाते हैं। बोला होना चाहिए देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मैं हूँ और इतना मेरे लिए बहुत है। क्या मुझे चाहिए भी कुछ नहीं है, मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। उनका तो अमेरिका भी आश्रम है। वो फ़ोन करवाए, बोले ये महात्मा का आशीर्वाद ले लो। मैंने बात किया, बोला देखिए इन्हें लोग भगवान मानते हैं और इन्हें चाहिए सिद्धि, खुद का कल्याण नहीं हो। कितने लोग उनके सहारे कल्याण से कुछ नहीं, जरा सा नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। मैं तो सत्संग के बाद जाके अपने आप को जांचता हूँ कभी कभी कि मैं भी तो लोगों के साथ कहीं मतलब धोखा तो नहीं कर रहा हूँ। ये पक्का है ना, पक्का लोग मतलब सच में ना इस मार्ग से परमात्मा से मिलेंगे। ऐसा तो नहीं सबकी तरह मैं भी कुछ अलग कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं भी लोगों को फंसा रहा हूँ। मतलब मैं खुद से सवाल करता हूँ कहीं हमसे तो गलती नहीं हो रही। तो ये पक्का है मार्ग की नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ऐसा। मैं भी जांचता हूँ जाके, मेरा काम यही है सत्संग करना और जांचते रहना कि भैया मैं भी तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कितने भरोसे से लोग मेरे पास आए हैं कि ये व्यक्ति आत्मज्ञान तक, उस परम सत्ता तक पहुँचने का मार्ग बता रहा है। ये पक्का है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मैं भी तो उन लोगों की तरह, मैं भी तो ऐसा नहीं इन्हें झांसे में डाल रहा हूँ। तो मतलब मैं प्रश्न अपने आप से खड़ा करता हूँ। पक्का तो मुझे है लेकिन फिर भी उठाता हूँ। मतलब दिन रात मेरा काम चल रहा है। क्या दिन रात। जवाब तो मिलता रहता नहीं पक्का है पक्का है, फिर भी जांचता रहता हूँ। क्या, क्योंकि जीवन की बात है। यहाँ आप लोग कितना छोड़ छोड़ के टाइम निकाल के आए हो मेरे पास, तो मुझे तो मैं तो पक्का रहूं। आप पक्के हो या ना हो, लेकिन मैं तो अपनी जगह पक्का रहूं 100 में 101%। मेरे तरफ से धोखा नहीं होना चाहिए। आप जानो, आपका काम जाने। मुझे इतना पता है कि मैंने जितना आपको बताया पक्का है, बस। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है गुरु जी। आने वाला भी गुरु जी फिर आप कुछ न कुछ लेके जाएगा यहाँ। चाहते रहता हूँ हर आदमी। हम लोगों का कमी है, हम तो सही हो रहे हैं हम लोग। यार भाई, ईमानदारी हमें पता ही नहीं था कभी भी। भाई फिर भी मैं जांचता रहता हूँ रात को कि ये हैं ये हैं ये हैं, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पक्का तो है ना। क्योंकि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। तो किसी को पक्का मार्ग बता के जाओ। जरा सा इधर उधर हो तो भैया मना कर दो, क्योंकि मैं भी एक दिन जाऊंगा। अगर ये लोग ने मुझ पे भरोसा किया है तो पक्का होना चाहिए। तो मैं जांचते रहता हूँ क्या अपने आप को, इस मार्ग को। क्योंकि मैंने भी तो किसी के भरोसे से गया था उसके पास। तो जब भरोसा टूटता है तो क्या होता है मुझे अच्छी तरह पता है। क्या, मैं तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता था। हाँ, लेकिन मैंने किसी को कभी दोषी नहीं दिया। अगर किसी ने मुझे बताया तो भी नर्मदे है, जय माता दी। नहीं बताया तो भी जय माता दी।
मैंने कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के नहीं निकला, क्योंकि वो आश्वासन तो दिया, नहीं बता पाया, कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को गिल्ट फील नहीं होती है, वो चले जाते हैं नाम शोहरत पैसे में, नाम शोहरत पैसे में। तो बोलते ना पढ़ा लिखा डबल गुनाहगार हो जाता है। तो वही लेकिन गुरुजी ज्ञान मैंने है तो डबल गुनाहगार। वही मैंने मतलब जब भी मैं भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके हो गई है, फिर आप मिले तो, लेकिन जब भी मैं वहाँ के लोगों को देख रही हूँ ना, जो दूसरी जगहों से जुड़े हुए हैं, तो अभी मैं क्या देख रही हूँ पता है, कि वो लोग को ही कुछ नहीं में नहीं आना है, जो लोग वैसे गुरुओं के पास जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें मैंने आपका भी वीडियो फॉरवर्ड किया था, तो वो नहीं समझ रहे हो आप, वो वैसी जगह ही ढूंढ रहे हैं हाँ, जहाँ पे उनको वो कुछ खुद चाहिए। को धोखा दे रहे हाँ, हैं कुछ कि चाहिए। मैं आध्यात्मिक भी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैं नहीं हूँ, ऐसे। तो दोनों वैसे हैं, वहाँ जाने वाले लोग भी, और इसके लिए वो वैसे हैं सिस्टम, या वैसे भी मैंने फील किया कि ये लोगों को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के भटके हुए हैं, इनको नहीं कोई ठीक कर सकता। आजकल आध्यात्मिक का टार भी बड़ा हो गया है ना, कि भीड़ में से आप अलग दिखते हो, जो हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो स्पिरिचुअल के रास्ते में हैं, क्योंकि सब लोग अच्छा तुम सब पैसे कमा रहे हो, हम तो स्पिरिचुअल है, तो वो टार स्पिरिचुअल भी रहना है और सब कुछ करना भी है, उसमें से निकलना भी नहीं है। मुझे तो बता के निकल जाना है, जिसको निकलना है निकले, और चाहे ना निकले। ये मार्ग है अकेले का मार्ग। एकदम मेरी नज़र में गुरुजी भटका तो वो भी नहीं रहे, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ के उनको रोक तो रखा ही उन्होंने। नहीं, चाहे भटका तो गीता रहे के हैं। द्वारा, चाहे कथा के द्वारा, चाहे प्रवचन के द्वारा, जैसे भी उन्होंने नहीं भीड़ भटका को- रखा है, इसे मंत्र इसे करो इसे इतने टाइम से भटकाना कर ही रहे हैं। कहते हैं, समय बर्बाद हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम्म, अगर वो नहीं होता तो सीधा और वो आगे बढ़ता है। क्योंकि वो कामनाओं वाले हैं, उनको चाहिए वो। वही बात कर रहा हूँ, अगर सीधा हर जगह झटका ही लगेगा ना, तो आदमी फिर सही जगह आ जाएगा। उनके अंदर वो प्यास ही नहीं जगी है उसके अध्यात्म। प्यास जगेगी जब मेरे पास एक आदमी आया था जिसका कमल नाम है, आया यहाँ आया भी है कमल। सुनिए, पहली बार आया तो किसके लिए आया पता है? तंत्र मंत्र के लिए आया, बैठ गया सामान लेके। तो बोला बोलो, बोले आया हूँ मैं बहुत परेशान हूँ। बोला कोई बात नहीं, ठीक है कर देंगे दूर परेशानी। लाओ क्या लाए हो? सामान उमान निकाला, खिला पिला दिया और खा पी लिया, ठीक है, जानवरों को भी खिला दिया। फिर इसके बाद आप थे महाराज उस समय? हाँ ये मौजूद दूना के पास लाया हाँ, था। दूना के पास वहाँ लाया, खिला पिला दिया, सबको बांट दिया। हम कहे चलो अब तुम्हारा कल्याण करेंगे। ले गए सत्संग सुनाने लगे। फिर क्या, रोज मैं बुलाता रहा, शराब पीता था, जुआ खेलता था, मांस खाता था। धीरे 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 सब छोड़ दिया। यहाँ भी आता है। फिर उसके बाद उसकी पत्नी बुलाई। पत्नी इसलिए बुलाई कि वो है कौन। गया, मैं भोजन वोजन किया। बोला महाराज जी बस आपसे बस इतना पूछना है कि आपने इनके लिए मतलब क्या किया, कौन सा धागा वो जंतर उंतर दिया, क्या दिया? बोला नहीं, इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला। समझ रहे हैं? आज जो व्यक्ति यहाँ आता है जाता है और एकदम सुधर गया, बात समझ रहे हैं? अगर हर व्यक्ति सही मार्ग बताने लगे, जिस कुर्सी पे बैठा है, तो ये गलत जाने वाले भी सही आ जाए। बात समझ रहे हैं? सभी का गुरुजी बुरे भी नहीं है, सभी अच्छे भी नहीं है। मैं जितना कर रहा हूँ उतना समझो, तुम्हारी सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं कुछ कर रहा हूँ उस पॉइंट को पकड़ो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाँ, मैं जितना कर रहा हूँ उसको पकड़ो, तुम्हारी सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। उनको लग जाएगा। हाँ ये बात तो मेरी सलाह की आप हाँ, तो आप क्यों दे रहे हो? हम कुछ कर रहे हैं उसको पकड़ो, वो तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। क्योंकि मैं उसी लाइन से आया हूँ गुरुजी, इसलिए कह रहा हूँ। उसी लाइन के आए हो। अगर उस लाइन उतना लाइन नहीं होता, सीधा तुम्हें ऐसे लोग मिलते तो तुम बहुत पहले और बहुत तेजी से यात्रा हो गई होती। उनको छानते छूनते जैसे आप तक पहुँचा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, छानते छूनते पहुँचे। अगर वो नहीं होते
तो बहुत तेजी से आप आते इस तरफ। तब आप थे ही नहीं गुरुजी, अरे कोई तो होता, प्रत्यक्ष ज्ञान कहाँ था किसी को? अरे कोई तो हो यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे जैसे कितने लोग घूम रहे हैं, यही तो आपको पता नहीं। आपके जैसे कितने लोग घूम रहे हैं, ये बात सही है। आप समझ नहीं पा रहे हो। हमारे जैसे भी कितने लोग घूम रहे हैं, आपके जैसे भी कितने लोग घूम रहे हैं। ये तो बात ठीक है, हाँ, ये बात ठीक है। फिर आप ये मत समझो। अब हिडन डायमंड छुपे हुए हैं, आप वही, आप उस लायक होते हो, मिल जाते। मिल जाते हैं। बस ये भी बात खत्म। सही है। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से है, ये गुरु नानक देव जी का सिख है, हाँ, तो दिल्ली से है, उनका वीडियो मिला था मेरे को, वो किया है उसको। समझ रहे हो। तो क्या मतलब गुरुजी, मतलब मेरे को ये पॉइंट मिला कि हम पहले उस लायक नहीं थे, ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। लायक बनाना गुरु का काम है क्या? तो तुम लायक होते तो आते क्यों? लायक बनने तो वो, आखिर वो व्यक्ति मेरे पास क्यों आया था बताइए? तंत्र मंत्र के लिए आया था ना, किसके लिए आया था? पलटना मेरा काम था ना। किसका काम था? मेरा काम था। मैंने अपना काम किया। मुझसे तो अगर एक बार कोई मिल जाए भूल से भी, तो मैं ऐसा रगड़ता हूँ, मुझे नहीं भूल पाएगा वो। क्या? हाँ, मुझे नहीं भूल पाएगा। अगर धोखे से भी मुझसे बात कर लिया तो हाँ, ऐसे ही मैं पकड़ लेता हूँ तुम्हें। लेकिन फिर सपोज अभी मुझे ऐसे पाखंडी टाइम खाने वाले लोग क्यों मिले? हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग अपना काम सही से करें तो लोग और तेजी से स्तर बढ़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ। पाखंडी इसलिए मिले कि वो गद्दी की वजह से आप गई उस तक। आप उनके पास थोड़ी न गई थी। बाद में पता चला ना वो ऐसे है, तो आपने छोड़ दिया। हाँ। अगर वो सही होते तो आपको आगे का मार्ग मिलता। टाइम खोटी किया लोग। वही बात, समय बर्बाद कर रहे ऐसे लोग। बात ये, ऐसे लोग समय वो बर्बाद। लोग बोलता है, ऐसे बोलते हैं कि हम ब्यास गद्दी से बोलते हैं। अच्छा, तो ब्यास गद्दी पे बैठने वाला भी तो उस योग्य चाहिए। बोलिए, ब्यास गद्दी पे कौन बैठ सकता है? जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ चाहिए वो ब्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकता। बोलते हैं, हाँ, स्वार्थ की बात करते तो हैं। फिर तो ब्यास गद्दी लायक कैसे हुआ? नहीं होता। ब्यास गद्दी पे बैठने का अधिकारी वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और जिसे कुछ चाहिए वो ब्यास गद्दी पे बैठ ही नहीं सकता। जिसे पढ़ाना ना आता हो, शिक्षक बन के घूमे, तो बच्चों का क्या होगा बताइए? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम गुरुजी एक जगह थे तो वहाँ व्यास जी ने अनाउंस और किया। संस्कृति को अलग मोड़ मिल जाती है। हाँ? ये संस्कृति जो है अपनी हिंदू संस्कृति, तो उसको अलग मोड़ मिल तब जाती है। जितने लोग दुनिया में गुरु पद पे बैठे हैं, अगर वो सच में अपना पूरा गुरु वाला काम करे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। पता है आपको? नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और ये भगवा संस्कृति है, ऐसी होती है ये दुनिया श्रद्धावान को भी तो वो संस्कृति है। फिजिकली चीजें और चाहिए श्रद्धा ना, करते हैं। हाँ? वैसे गुरु मिल जाते हैं फिर। लेकिन कोई कोई गुरु तो इतने डेंजर है कि वो सच्चाई बहुत ही की भटका रहे हैं। उन्हें डिटेक्ट करने के लिए भी उस लेवल तो पे वही तो। परखने की शक्ति डेवलप करनी पड़ गई। वही है, मात पिता शिक्षक गुरु डॉक्टर, अगर ये पृथ्वी पर 4 ईमानदार हो जाए तो ये सतलोक बन जाए सृष्टि। क्या? सतलोक बन जाए। और यही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। क्या? यही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। माता पिता शिक्षक गुरु डॉक्टर। माता पिता बेईमानी के पैसे से अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद शिक्षक व्यापार करने लगा शिक्षा का, डॉक्टर व्यापार करने लगे भगवान, और ये चारों भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। हाँ। और चारों राक्षस बनते जा रहे हैं। क्या? चारों राक्षस बनते जा रहे हैं, इसलिए इतनी अशांति है। क्या? और इसलिए मुझे निकलना है। क्या करेंगे ऐसी दुनिया में रह के? बताओ, क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? जहां देखो अशांति, जहां देखो अशांति। जब चाहिए तभी व्यक्ति बात करता है, जब चाहिए तभी व्यक्ति बात करता है। अरे भाई, कोई हमसे भी तो बात कर लो।
नहीं, तुमसे क्यों बात करें? तुम्हारे टैलेंट से बात करेंगे, तुम्हारे पैसे से बात करेंगे, तुम्हारे शरीर से बात करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। तुमसे क्यों बात करेंगे? तो जब हमसे कोई बात ही नहीं करने वाला है तो यहाँ रहे क्यों? हाँ? आपके जीवन में तो चारों ही नहीं है, ना माता पिता, न शिक्षक, न गुरु। अब वो ये चारों राक्षस नहीं है आपके जीवन में, तो फिर क्यों निकलना है? नहीं, अब निकलना है महाराज, अब निकलना है। अब तो आपके सामने जो बैठे उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए, वो भी यही करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये भी निकले, मैं इसीलिए तो हाँ। प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप भी निकलो। क्या करोगे अच्छा बताइए? जहाँ देखो एक दूसरे को नोच रहे हैं मुस्कुरा कर, बताइए। कुछ नहीं चाहिए, स्थिति है। स्थिति पहले कुछ नहीं चाहिए, भाव बनाओगे, भाव बना के फिर और कुछ स्थिति नहीं में चाहिए, स्थिति। पति पत्नी भी ऐसे ही करते हैं। हाँ। उसमें वही तो भाई भाई अरे भाई, सबकी हाल वही है, सबकी हाल वही है। और इस दुनिया से जाने के लिए एक ही तैयार रहता है, गुरु। क्या? हाँ, वो तैयार, वो समझ गया। देखिए जितने भी गुरु हैं कहते हैं अब निकल जाएंगे, क्या समझ गए? और जिसको निकलना है मार्ग बता के निकल जाते हैं। हाँ, वो कभी रहने का प्रयास नहीं करते। क्या रहे बताओ, क्या रहे? जिसे देखो कुछ चाहिए, जिसे देखो कुछ चाहिए। गुरु जी, जब ये शरीर मरेगा तो इसके साथ क्या क्या मेमोरी भी जाएगी कि नहीं जाएगी? अब देखो, कहने का मतलब है अगर सिम कार्ड जल गया तो नंबर तो नहीं मिलेगा। जी जी हाँ, जी। बहुत करोगे, आईडी दिखाओगे, बैलेंस मिलेगा। और आप कहोगे नहीं मैं गूगल में मार दूंगा। सुनो, आप आगे का भी, क्योंकि बुद्धि है ना आपकी, तो उसका पासवर्ड याद रहेगा तभी खोल पाओगे। अच्छा। पासवर्ड तो भूल ही जाओगे, तो कहीं भी सेव कर दोगे नहीं मिलेगा। जी जी क्या? जी। हाँ, आपका बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? बैलेंस। बैलेंस। जैसा पैकेज रहेगा वो मिल जाएगा अपने आप। नहीं, अब जब पहले दिन डिस्कशन हुआ था ना, हाँ। आपने बताया था कि मैं अपना संसार बना रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ। तो मैं मर गया, संसार भी मेरा खत्म हो गया, वो, संसार नहीं है। हाँ एकदम। अब दोबारा, मतलब मैं तो मानता नहीं, बस दोबारा पुनर्जन्म हुआ। जब फिर मैं मानते नया नहीं, नहीं, जब मानते नहीं तो बात ना करें। नहीं तो- नहीं, क्यों बात, कल्पना में क्यों जाना? यहाँ प्रत्यक्ष ही बात हो रही। आप मानते हो तो बात करो, आप नहीं मानते हो तो क्यों बात करो? समय क्यों बर्बाद करोगे? नहीं, पुनर्जन्म में दोबारा आप पक्का है, होता है नहीं होता। तो बात ना करो। समय, आप समझिए नहीं, इस समझ बात गया, मैं को। समझ गया। कल्पनाओं में क्यों, यहाँ प्रत्यक्ष की बात हो रही है, आप कल्पनाओं में क्यों ले जा रहे हो मुझे? मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है फिर। मैं इसलिए क्लियर, तो मतलब मैं भी तो कह रहा हूँ कि जब आप पक्का हो कि पूर्वजन्म नहीं होता है, तो जी। पूर्वजन्म के बारे में बात क्यों कर रहे हो? इसका मतलब पक्का नहीं है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, जब मैं मरूंगा तो क्या क्या वैनिश, खत्म क्या क्या होएगा? क्या? जब पूरा जन्म है ही नहीं तो सब खत्म ही हो जाएगा। हाँ? नहीं, जी। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कहीं न कहीं रहोगे। पूछो कैसे? वो कैसे? हाँ, बता देता हूँ। जी जी जी। आत्मा हो तो भी रहोगे, और आत्मा छोड़ दो, अगर शरीर भी हो तो बस रूप बदलेगा। तत्व का तो नाश नहीं किया जा सकता। किया जा सकता ना, तत्व नहीं बताएगा है कोई व्यवस्था ना। आपके पास? ना। तो फिर कहीं न कहीं तत्व के रूप में रहोगे, तत्व के रूप में रहोगे। तत्व के रूप में। इस रूप में नहीं रहोगे, लेकिन किसी न किसी रूप में रहोगे। तत्व के रूप में रहोगे, सही। फिर तो मैं मरा ही नहीं। वही तो मरे कहाँ? हाँ, वही मैं आपको बताना तो फिर चाहता कर्म कहाँ गए मेरे? जो मतलब मैं वही चाह रहा था, खत्म हूँ। क्या होगा? वो देख लेना आप, फिर आपकी कहाँ पिसाई होती है, कहाँ जाते हो, हाँ? कहाँ जाते हो। मतलब मैं ये सिद्ध कर दे रहा हूँ कि आप रहोगे, चिंता ना करना। मैं ये पक्का कह रहा जी, जी। हूँ, और ये इस टाइम मार लो, इसे कोई हटा नहीं सकता। ये पक्का है। हाँ, जी समझ गया। आप रहोगे, ये पक्का है। और जब रहना ही है तो अपने आप को पवित्र बना के रखो कि इतिहास में जब भी कोई आपको छुए तो कम से कम सुकून मिले, घुटन न हो। घुटन ना। बस इतनी सी बात है।
ऐसे ऐसे बोलते ना, इच्छाएं वासनाएं साथ में जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि वही आप देख लो, आप रहोगे, मैंने पक्का कर दिया। क्या साथ जाते हैं क्या आती हैं हमको मतलब नहीं। मैं जितना प्रत्यक्ष कर सकता हूँ उतना ही बोलता हूँ। हिंट दे रही है, बहुत बढ़िया गया। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहोगे पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर संशय हो तो मुझसे बोलो। नहीं नहीं 100%। हाँ किसी न किसी रूप में, स्व रूप में, स्व वो किसी न किसी रूप में रहेगा। जी। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ जी समझ गया। नहीं समझ, मैं तो नहीं समझ। नहीं समझ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये शरीर है, इस रूप का नाश हो जाएगा, तो इस तत्व का तो नाश नहीं होने वाला है ना। एक पत्ता जला के राख बनाओगे, राख से क्या करोगे? राख बिखर जाएगा इस संसार में, कि राख को भी आप नष्ट कर दोगे? बताओ, राख का क्या करोगे? तो वो चेंज होता रहेगा, राइट। लेकिन आप रहोगे, ये आपकी बात है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं मैं हूँ तो मुझे कहीं भी तो नहीं रहना है। आप रहोगे, फिर क्यों रह रही हो? आप तो रहोगे। मुझे नहीं रहना है ना। नहीं फिर क्या फायदा कुछ नहीं का? आप नहीं रहना है मतलब यहाँ नहीं रहना है, लेकिन आप कहीं न कहीं रहोगे। फिर क्या? फिर उधर से भी निकलना पड़ेगा। अब देख लो जहाँ जहाँ से निकलती जाओ। फिर वो तो पीछे ही लग गया, निकल कुछ नहीं। आप तो रहोगी, नहीं रहना कुछ है। नहीं चाहिए, मैं आनंद है बस। जहाँ भी रहोगी आनंद में रहो। फिर जैसे आप बोल रहे हैं निकल लो, हाँ तो निकल लो, तो फिर निकल के क्या हो? वापस कहीं है, मूल तक जाना है, जहाँ से हम आए हैं। कुछ नहीं चाहिए तो मूल तक लेके जाएगा। लेकिन जैसे- आप रहोगे, आप कहते हो। तो आप तो रहोगी ना कहीं न कहीं। नहीं रहना तो फिर कहाँ? ऐसा हो ही नहीं निकल लो, तो सकता। फिर कहाँ से निकले? हो ही नहीं सकता। समझ नहीं, तत्व को नहीं समझा पता लग रहा। आप रहोगी, कैसे नहीं रहोगी? आप शरीर हो तो कहाँ से निकले? आपको क्या है अलग समझा? अब इन्हें अलग लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ निकलो, आप सुनो निकलो यहाँ आप से। शरीर हो कि आत्मा? अभी तो शरीर ही हूँ। अभी शरीर हो, आत्मा अभी शरीर है। तो ये शरीर बोलने वाला कौन है? अभी आत्मा ऐसे में पता नहीं, बट पता नहीं है, लेकिन आप बोल रही हो कि ये शरीर है। हाँ। ये शरीर है। ये शरीर बोलने वाला कौन है? शरीर से अलग है, भिन्न है। हाँ वो समझ रही हूँ। ठीक है, तो ये शरीर इस संसार में बिखर जाएगा। हाँ। और आप कुछ नहीं चाहिए तो जहाँ से आप आई हो वहाँ चली जाओगी, बस। लेकिन फिर अभी हमने सुना कि वो छोड़ दो, उनके लिए भी था, है ऐसे कुछ। उनके लिए था। यही मोक्ष है, मैं तो वो ये हो गई। मोक्ष यही है। लेन देन से मुक्त हो जाओगे, निकल लोगे तो मोक्ष किधर है। भी नहीं रहना हाँ? है। किधर उनका फिर मैं छोड़ती हूँ हाँ। पॉइंट, मुझे नहीं पढ़ना उस पॉइंट में। मैं सिर्फ ऐसे सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं मैं हूँ और मेरा शरीर छूट जाता है, हाँ। तो फिर मैं वापस नहीं आना चाहती। तो मत आओ, तो मूल में चली जाओ। वापस तो तब आओगी जब तुम्हें कुछ चाहिए। तो फिर फ्री हो गई। हाँ, right? फ्री हो गई। फिर कहीं घूम रही हूँ ऐसा नहीं। right? आप मूल में चले मूल जाओ, में आत्मा चले। परमात्मा के पास चला जाएगा। हाँ, बस। फिर छूट गई ना बस, इसमें खत्म। से। आ गया समझ? बस यही है। गुरुजी दोनों के लिए अलग अलग कैसे? अब क्या कैसे सामने देख ही रहे हो, तो अब इसमें कैसे तुम्हें बताऊं? ये एक तीसरा आत्मा नहीं पैदा हो। बोल रहे। अरे ये एक आत्मा नहीं बोल रहे। आपको आंसर मिल जाएगा, उनको आंसर मिल गया, मेरे को आंसर मिल गया। यहाँ उत्तर देने की बात है। ये एक आत्मा नहीं बोल रहे, एक आत्मा है बोल रहे हैं, ये जिसमें दोनों अलग अलग हो गए। दो, मतलब वो भी रहेंगे वो भी रहेंगे, बस खत्म बात। वो यहाँ रहेंगे, वो ये वहाँ रहेंगे। बात है रहने की। दोनों एक रहेंगे। बात समझ गए? परमात्मा हो जाता है, उसमें मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो वो रहेंगे ना। ये वहाँ रहेंगे, ये यहाँ रहेंगे, रहेंगे दोनों। आप ये समझिए ना। कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं। लेकिन गुरुजी मैं मुक्त रहूँ। अभी इनकी बात है। हाँ आप मुक्त। कुछ नहीं चाहिए तो आप मुक्त, बस खत्म। हाँ बोलो, आप कहाँ तक गए? तत्व में कहीं ना कहीं रहेंगे। हाँ तो रहेंगे ना। शरीर में हो ही नहीं, कौन? ये आप मानते हो, वो थोड़ी ना। वो नहीं मानते। वो कहते हैं मैं यही हूँ। अब निकल गए। हम इनके लिए बोल रहे हैं, इनके लिए बोल रहे हैं।
मेरा तो क्लियर हो गया कि मैं move उनका भी क्लियर हो मेरा गया और उनका भी क्लियर हो गया। हाँ हाँ, इनका तो एकदम क्लियर, इसमें तो संशय ही नहीं, 1% भी नहीं है, कल्पना है ही नहीं इनमें, इनमें कल्पना ही नहीं है, 100%, 101% क्लियर है। बिल्कुल। बोलिए, हो गया क्लियर? और कोई किसी का प्रश्न है? बोलिए, आप बोलिए, आप भी निकल गए। मैं सुबह निकल जाऊंगा। सुबह जाएंगे। यहाँ का अनुभव बताइए जाते जाते। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए, मतलब जैसा है वैसा बोलिए। हाँ हाँ, वैसे ही बोलूंगा। जब आया था ना तो उपेक्षा से नहीं आया था, वैसे ही आया था कि चलो एक लिविंग मास्टर है, फूल खिला, जैसे मैंने बताया कि कमल खिला है कि दर्शन कर लें, तो आया था तो उसी हिसाब से। पर कल का अनुभव वैसा रहा ना मेरा, कोई एक जैसे आज के क्वेश्चन था ना, ऐसे एक अटका था क्वेश्चन, वो मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा था। मैं कुछ और विचार लाना चाहूँ तब भी वही गुस्से जा रहा है, वही आ रहा है। मैं वहाँ नहाने जा रहा हूँ तब भी वही आ रहा है, वहाँ आके बैठा तब भी वही आ रहा है। तब मैंने पहली बार देखा कि कैसे एक विचार के साथ रहा जा सकता है। नहीं तो घर पे रहते थे तो आता था कि एक विचार के साथ रहो, तो बीच में कुछ और आ जाता था कभी और। पर यहाँ बहुत एकाग्र हुआ मैं, 2 दिन तो बहुत मजा आया। आज का भी दिन, कल का दिन भी बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया ना। चलिए, आपको सतमार्ग मिला, बात खत्म। जब आपको लगे फिर आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी टाइम मिले फैमिली के साथ आएंगे। हाँ हाँ, कभी भी। ये दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है, जी जी। बस बंद करके मत जाइएगा। क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये निर्माण किया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए निर्माण किया जा रहा है। तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। बोलिए, और किसी का है प्रश्न यहाँ? गुरु जी, जैसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में भी हम लोग मिले थे, आप भी मिले होंगे, इसलिए फिर इस जन्म में भी मिले और ये यात्रा चलते और आगे भी मिलेंगे। या सत्य है ये? मैं आगे तो नहीं मिलूंगा, मुझे अब आगे किसी से मिलना नहीं, वो निकल जाएंगे। मुझे अब निकलना है, मुझे नहीं मिलना है, आगे नहीं मिलेंगे। नहीं आगे तो मुझे तो पहले मिले गुरु जी हम लोग, तो इसलिए पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन आगे तो मैं नहीं मिलूंगा। पिछली बार भी गुरु जी ने यही कहा था कि मैं आगे नहीं मिलूंगा। हम चाहेंगे तब भी नहीं। आप अभी निकलना है, निकल लो। इसी जन्म में मिलना। हाँ, अब मुझे नहीं मिलना है भाई, सीधी बात बता दूं। जी जी जी, मतलब ये पक्का बोल रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को ये झूठा आश्वासन नहीं कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मैं भाई कहीं नहीं मिलूंगा, मैं अब कहीं नहीं मिलूंगा। मैं अपना काम करके अब निकल रहा हूँ। आपको निकलना है तो निकल लो, नहीं निकलना है मजे लो, लेकिन मैं अब नहीं मिलूंगा। तो आपका काम जाने, हाँ सीधी सी बात है, वो जाने, जिसकी दुनिया वो जाने। मैंने ये फैसला लिया है कि भैया मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे नहीं करना है नौकरी, क्या, और ये अधिकार मेरा है, ये कोई छीन नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? तो मुझे निकलना है, मुझे अब नहीं आना। ये मेरा आंतरिक भाव, नहीं आना, ऐसी दुनिया में नहीं आना, न ऐसे परिवार में, न ऐसे गांव में, न ऐसे देश में, न ऐसी दुनिया में अब नहीं आना। जहां बस हाथ लगा के कुछ चाहिए, क्या, हाथ पकड़ कर कुछ चाहिए, लगता है कि नहीं यार सच में इसने मेरा हाथ पकड़ा, पता है कि हाथ तेरा नहीं पकड़ा, हाथ को नोचने के लिए हाथ पकड़ा। गुरुजी, अगर आप जैसे मानसों के माध्यम से अगर इस दुनिया में जो एक विचारधारा से लोगों में परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है, अगर समाज बदला, ये क्रांति आई, और जो अभी जैसे कह रहे कि जहाँ हाथ लगा के कुछ चाहिए, मुझे ऐसी दुनिया में नहीं आना, तो अगर ये क्रांति से कुछ बदलाव हुआ समाज में, तब तो एक भाव पैदा हो सकता है कि अब आना है, नहीं आना है, तब भी नहीं आना। इतना तो है, निकल लो ना फिर, अब जरूरत क्या है, आके फिर दोबारा वही तो बोलना है, क्या, तो पहले बार तो मिले थे बोल दिया था, दोबारा मिल के भी वही बताना है, तो क्या जरूरत है दोबारा मिलने की? एक ही बार में समझ लो ना, एक ही बार में समझ लीजिए ना, फिर आखिर दोबारा आएंगे तो वही बोलेंगे, यही बोलेंगे ना घुमा फिरा के, तो भैया पहली बार में समझ लो ना।
पहले तो लोग मिलते थे, मैं उनसे कहता था ज्ञान के पहले, भाई तुम यहाँ मिले लेकिन वहाँ मत मिलना भाई साहब। इतने कामनाओं वाले व्यक्ति मिलते थे। एक चीज हाँ, बोलूं यहाँ पे हाँ, कि जो दुनिया इच्छा अपेक्षा से ही शुरू हो रही है तो वो क्या है, हाँ, उसे कितना सुधारेंगे? क्या सुधार? उसका मूल ही इच्छा अपेक्षा से ही है, तो एक से पूरी नहीं हुई तो दूसरे से होगी। उसका मॉडल ही वही है ना, सिस्टम ही वही है। मॉडल उसे तो सुधारने की सिस्टम तो जरूरत में थी, सुधार ही नहीं सकता वो। सिस्टम तो सिर्फ जरूरत में थी, इच्छा अपेक्षा हमने पैदा कर दिया। यहाँ तो दुनिया में लोग आनंदित थे, इच्छा अपेक्षा हमने पैदा किया, इच्छा अपेक्षा को हमने जन्म दिया तुलना में, मान के चक्कर में, बड़ाई के चक्कर में। लेकिन फिर जैसे हमने इच्छा रखी होगी कि हमें स्त्री का रूप चाहिए, ऐसे कुछ पता नहीं कुछ भी? मुझे, तो फिर इच्छा से ही तो शुरू हुआ होगा ना। कुछ भी, हम्म, लेकिन जरूरत के बाद हम किस इच्छा में फंसे? आज हमारे दुख का कारण क्या है बताइए? योग्यता से ज्यादा, बस। क्यों योग्यता से ज्यादा आपने पैदा किया? गलती आपकी है। बराबर। तो वही है, सच वही है फिर, तो उससे बेटर है निकल लो यहाँ तो से। बस आप आओगी दोबारा? नहीं, मतलब बिल्कुल ये भी नहीं आएंगी तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। देखो, ऐसी घटिया दुनिया में बिल्कुल भी नहीं। हमारी दुनिया घटिया है, हम्म, ये दुनिया नहीं है। प्रभु की दुनिया में तो आनंद है। आनंद है। हाँ तो हमारी वहाँ- दुनिया, तो वहाँ चली जाऊंगी ना। हमारी दुनिया घटिया है। हाँ तो क्या? हमारी ये मेरी दुनिया में तो आनंद है, हाँ आपकी दुनिया। हाँ, आपने जिस दुनिया का निर्माण किया वो है, दुनिया मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो वो दुनिया का निर्माण भी तो आपने किया। हाँ तो मैं उसे डिस्ट्रॉय करूँगी। हाँ, तो वो तब अब तो करोगी, हाँ। लेकिन लेन देन दो, हिसाब करो। आप उसका हिसाब किताब करो, बिल चुकता करो, जाओ। कौन आपको पूछ रहा है? हिसाब करो, जाओ। हाँ, आप हिसाब करिए, निकलिए। कौन आपको रोक रहा है? गुरुजी साहब कैसे? बिल भरिए जितना खाए हो, कर्मों का नहीं जो खाए हो, कर्म जो खाए हो, माल खाए हो, उसका हिसाब भरो। जाओ ना, कौन तुमको पूछ रहा है? जाओ, निकल जाओ। कर्मों का ही मतलब ना। आपने माल खाया उस कर्मों के पीछे। हाँ, कैसे चुका है परमात्मा की माया से नहीं छूटना, अपने आप की माया से बस बस बस। परमात्मा की माया ही नहीं है। परमात्मा की माया कहाँ है? माया बनाई उसी से छूटना। बस उससे छूटना है। तो माल खाया उसका बिल भरिए। यहाँ कोई तुमको नहीं रोक रहा है, बस बिल भर दो, जाओ। जो रसपान किया है उसका बस, बिल भर दो। हाँ, बिल भर दो। कोई शादी किया, बोला मैं तलाक लो, पैसा दो। पैसा दो। हाँ? नहीं, हाँ? तो ये बिल भर दो यानी कैसे यही बिल भर दो। मतलब अब भाई शादी किए, हाँ, एक दूसरे का उपयोग किए। हम्म, अब जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है, मतलब उसके साथ नहीं रहना चाहता, रसपान नहीं मिला, तो ठीक है, जितना किया उसका भरो, हिसाब दो। लेकिन अब यहाँ से हमें इस दुनिया से निकल जाना है, तो इसका बिल, पीछा छुड़ाने का बिल तो क्या इसका है? बिल भरो ना। सब लेन देन है, इनका भरो, यही है तुम्हारी दुनिया। हम्म, अपनी दुनिया का बिल भरो। आप बोलो अपने पति से कि मैं जा रहा हूँ, नहीं आऊंगी। देखो कैसे पकड़ लेता है गट्टा। आप वापस जाने के लिए आई, लेकिन वही पति शादी पहले नहीं पकड़ सकता था। चल, कहाँ जा रही है? क्या भाषा बदल जाएगा? अभी आप जाने के लिए आई हैं, इसलिए छुट्टी है। आप आते वक्त बोल दो कि अब कभी नहीं आऊंगी, फिर देखो हिसाब किताब कैसे लेता है। बोलिए। फिर अभी मुस्कुरा के भेजा है, जाके बोल देना कि अब जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी, और फिर देखो चेहरा देख लेना। और ऐसे मर ही गई तो क्या करना? हाँ? मर ही गई तब आपको बढ़िया से आपको जला देंगे। या उसलिए जला देंगे कि आप बांस न मारो, नहीं वो तब भी घर में रख लेते।
हाँ, जिंदा रहे तो नहीं छोड़ेंगे। तो और क्या, जब तक रहो जिंदा बिल भरो। बिल्कुल। यहाँ कोई किसी को नहीं पकड़ा है। हमने यही देखा बचपन से। यहाँ लोग कहते हैं मैं बहुत मानता हूँ, कोई किसी को नहीं मानता है। आपने कपड़ा पहना है, क्या आप इसे मानती हैं? एक दिन इसे कचड़े में आप फेंकेंगी, कौन फेंकेगा? भगवान का फोटो तक फेंक देते हैं, नहीं फेंकते क्या? क्यों? क्योंकि अब निगेटिव ऊर्जा दे रहा है, इसे फेंको। उसके यहाँ माथा टेकते थे, जिसके यहाँ माथा टेकते थे, प्रणाम करते थे, आज उसे कचड़े के डब्बे में फेंक रहे हैं। क्या है बताइए? पैरों के नीचे ही तो जाता है। बोलिए क्यों? पता है, पहले पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा था, अब निगेटिव देने लगा, क्रैक हो गया थोड़ा। नहीं, समझ रही? बिल भर दो, जाओ। यहाँ कोई किसी को नहीं रोक रहा है। हाँ, शादी के पहले वही आदमी आपको नहीं रोकता, और वो भी जाए तो आप हाथ पकड़ लोगे। कहाँ? ऐसा नहीं कि वो, आपका भी हाल है ये, आप नहीं पकड़ लेंगी? बोलिए, आप क्या करेंगी? पक्का बताइएगा, बुद्धि से नहीं। अगर बच्चा नहीं होता तो सेटल कर लेते। मैं वही का ना हो, अरे ना होता मेरा तो मतलब ना, कहीं देखूं ऐसे तब तो बहुत शादी ना हुआ था, तो तब सटल ही हो रहा था। अभी मैं आपको स्थिति अभी क्या है, आपका पति उठे और बोले आज मैं जा रहा हूँ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, चलता। अगर बच्चा अरे मैं वो छोड़ दो, अगर शादी नहीं होती तो वो बात अलग है। हाँ, तो बढ़िया था। बढ़िया था ना, अब तो मलाई खा लिया ना, अब रुको यहाँ, अब रुको, अब आगे मत जाओ। अभी अगर आपका पति उठे और कहे, या रात को आपके साथ बैठे और कहे कि मैं एक लड़की देखा हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप क्या बोलेंगे? अभी बिल भरो। बस खत्म, यही है। जाओ तुम, बच्चा है ना, जाओ, पूरा खर्च दे के जाओ ना, तुम्हें कौन पूछ रहा है? नहीं, अगर बच्चा नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं है ना, अभी हाँ। है ना, नहीं तो मेरे तो अच्छा अरे ही होता नहीं ना। होता फिर और कुछ बात बच्चा होती, अभी नहीं होता, है वो ऐसे बोलता बताओ। तो अच्छा ही होता ना। ऐसे तो हम अपने आप को बचाते हैं, नहीं होता तो छोड़ दो, है ना, जब है तो नहीं होता की बात क्यों कर रही है? अभी तो है में बात करेंगे। नहीं होता तो तुम भी नहीं होती, पति भी नहीं होता, हाँ तो बस बात खत्म कर दो, शादी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, हाँ? कितना अच्छा, मुझे उससे जाना अच्छा। एक दिन कुछ नहीं तो कुछ थे नहीं आप। से कहा फंस गए यहाँ। करके रखा है पूरा। यही तो कह रहे हैं मुझे, कुछ नहीं में आ जाओ, एक दिन कुछ नहीं में थे, वहीं जाना है। लीजिए लाइव के प्रश्न, और किसी के प्रश्न है यहाँ पे? अभी लाइव के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। 1 बजे हाँ, है कोई प्रश्न? ठीक, गुरुजी, मोक्ष जीते जी ही होता है ना? देखिए ध्यान से समझना इस बात को पूरी तरह, फाइनल। स्वर्ग नरक मोक्ष क्या होता है बता देता हूँ। जरूरत से ज्यादा चाहिए, मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नरक, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। यही है जिंदगी, बस बात खत्म। बात खत्म, सही है। हाँ बस तो कामना रही होना। इतनी सी आप समझ लो, काम में कहाँ रहेगी? कुछ नहीं चाहिए मैं क्या रहा, क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो मोक्ष कुछ भी रहा तो मोक्ष नहीं रहा, यही है मोक्ष। और इस पिंड में मोक्ष है। हाँ जीते जी हाँ, और क्या, इसी में है। मरने के बाद थोड़ी ना। बोलिए। गोल्डन, क्या साकार के दर्शन करके ही निराकार को पाया जा सकता है? क्या ईमानदारी सत्कर्म करते करके कुछ नहीं में रहकर खुद से सत्य स्वरूप पहचान पाएंगे गुरुजी? साकार से छूटना पड़ेगा, दर्शन भी इसलिए करना है कि दर्शन से मुक्त होना है। बोलिए। सुमन, खुद के दोष देखकर दूसरों को वीडियो भेजने से रुक जाती हूँ, जैसे दूसरों को ज्ञान दे रही हूँ, क्या यह सही है महाराज जी? वीडियो भेज सकती हैं, अगर आप बताएंगी तो गड़बड़ है, आप सीधा भेज सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जयेश पटेल, गुरुजी नर्मदे हर, सिस्टम में जीने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आनंद में हूँ, जीवन में
प्रेम की वर्षा हो रही है, बिजनेस हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। रुद्र, सफलता का सूत्र क्या है? सफलता का सूत्र। सफलता का सूत्र, दो तरह के लोग होते हैं इस जीवन में, एक असफल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति। सफल व्यक्ति होता है वह अपनी कमियों को देखकर अपनी कमियों को हटाता है, जो जैसा है उपयोग करके आगे बढ़ जाता है और समाज में कुछ कार्य करता है। असफल व्यक्ति जो होता है वो अपनी कमियों को देख के छिपाता है और जीवन भर दूसरों में कमियां देख के निंदा में फंसा रहता है। तो आप देख लो, दो में से आप कौन हो? दो में से देखो ही। अंजू सोनी, गुरुजी मुझे आत्मज्ञान कब तक होगा? मैं भटक गई हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए प्लीज़। पहले भटकने से मुक्त हो। मधु, क्या मन में विचार अच्छा या बुरा आने से कर्म बनता है? नहीं। महेश, आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। आप अपने आप में रहो। एक अचल स्थिति में होना या कुछ न करने की स्थिति सर्वोपरि है। सतलोक, बाबा एक सवाल है, दुर्गा माता श्रृंगार क्यों करती है? क्या माता दुर्गा का कोई पति है? अब ये तो आप दुर्गा माता से पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने नहीं, वो अच्छे से बता देती कि बेटा तेरा भी संहार करती हूँ। जा उनसे पूछिए आराम से, जिसकी बात है उससे पूछो। क्या वो ज़्यादा ठीक। अगर मान लीजिए यहीं आप बैठे हो, ये मुझसे पूछे कि इनके बारे में बताओ। अच्छा एक बात बताइए, सीधा आपसे पूछना है कि मुझसे पूछना? हाँ, यहाँ गलती नहीं हो रही है। मैं आपके बारे में जितना बताऊंगा अनुमान बताऊंगा, आप तो पक्का बताओगे। तो भैया आपसे पूछ लो ना। मनन, जिसके पास आँखें कान नाक है वह बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा सूंघता है। कभी न कभी दुखों से कैसे बचें? उम्मीद छोड़ दो। जयेश पटेल, मेरा 1 मंथ जीवन का गोल्डन डेज रहा है और वही पॉजिटिव एनर्जी में जी रहा हूँ। आपका माता की तरह खिलाना, फादर की तरह समझाना और गुरु की तरह आत्मज्ञान तक की यात्रा कराना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जयेश पटेल, गुरु जी आपसे मिलने के बाद परमात्मा की कोई इच्छा नहीं रही है। आपका बहुत बहुत प्यार। भारतवर्ष, गुरुजी गुरुजी, गीता में लिखा है, ऐसा कर्म करो जो दुनिया में कोई नहीं करता। दुनिया की भलाई के लिए करो, लेकिन एक की भलाई और दूसरे की बुराई होती है, तो ऐसे में क्या करें? गुरुजी मार्गदर्शन दें। आप अपना काम करो, निष्काम सेवा करो, बिना इच्छा पैसा। कार्तिक चौधरी, क्या IAS IPS नौकरी में सिर्फ सत्कर्म करने का मौका मिलता है? क्योंकि इंटरव्यू में बोलते हैं कि समझ में परिवर्तन लाने के लिए IAS IPS बनना चाहता हूँ। अब देख लो करता क्या है। राजीव नर्मदे हर गुरुजी, किसी महापुरुष के चित्र पर ध्यान किया जा सकता है क्या? कोई मतलब नहीं, उसके चरित्र को अपनाओ। रोहित शर्मा, बाबा जी प्रारब्ध क्या होता है और यह हमें कैसे परेशान करता है? आपका किया गया कर्म का परिणाम है प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत। इससे कैसे निकलें? भोग कर और का। DK आर्य, भारत एक गरीब और कठिनाइयों से जीवन से भरे लोगों का देश है। ऐसा क्यों है जबकि यहाँ अध्यात्म का इतना विशाल और पुराना इतिहास है? कहाँ चूक हो गई और विदेशों में भोग और विज्ञान को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ गए? 200 का गुटखा रोज खा के थूक दे रहे हैं। भारत गरीब देश है। हाँ, पढ़ा रहे हो, बोलिए। कचरा बिनने वाले ऑन ड्राइव, हाँ, मोबाइल लेके घूम रहे हैं सबके घर में। बताइए कितने 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 फ़ोन है। आप गरीब हैं। हाँ, ऐसी गरीबी तो अमीरी क्या होगी फिर? फ़ोन एक एक लेके गले में माला लेके घूमोगे क्या?
हमने देखा, गांव-गांव में घुमा हूँ 12 साल के ऊपर, मैं देखा कि उन्हें मतलब 200 का गुटखा, 300 का गुटखा, 2 क्वार्टर चखना, और वो है गरीब। गरीब नहीं रहेंगे, बोलिए, वो गरीब नहीं रहेंगे, गरीबी और भी नहीं है। मैंने यही देखा। महंगाई भी नहीं है, आपको मैं बता दूं, जितना महंगाई बढ़ी उतना पैसा भी बढ़ा है, ये ध्यान नहीं दे रहे हो। महंगाई नहीं है। 1000 रुपए में पहले वो, आज 1000 रुपए बच्चे आपका नाश्ता करके चले आ रहे हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है, जितना महंगाई बढ़ी उतना पैसा भी बढ़ा है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। ये कहो आपकी गंदी आदतें बढ़ गई है क्या? कोई गरीबी उरीबी नहीं है। मैं देखा ना जाके, आप भी तो देख रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना मैं देखा, आप भी तो समाज में कहीं कहीं घूम रहे हो। छोटा शून्य होता है ना, हाँ। ये पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया। इतना ही था, शून्य था। मूल्य वही का वही है। वही जय आज लोग ज्यादा सुखी हैं बाबा। 30 साल पहले देख लो, कपड़े पहनने को नहीं थे। आज आपके बच्चे फटे कपड़े नहीं है, पहले ही निकाल दे रहे हैं। भाई का भाई कपड़ा पहनता था, बोलिए, आपके बच्चे कपड़े फटने नहीं दे रहे हैं और फेंक दे रहे हैं। सोचिए, घर में कितनी संडील है, कितने जूते हैं। पहले एक बार लाते थे तो मेहमानी जाते थे, धो के आके रख देते थे, नहीं, और कहीं कीचड़ आए तो उठा लेते थे, नहीं, बोलिए। हाँ, नजदीक जाने के बाद पहुँचते थे, लेके जाते थे, नजदीक पहुँचते थे, हाँ, पहनते थे। बताइए, तब ये बताइए, और सस्ताई थी, लेकिन दुख कितना था। आज महंगाई है लेकिन लोग सुखी हैं। 2 वक्त तक भोजन मिल जाता था। आज के 30 साल पहले लोग वो घर रईस कहलाता था, पता है, वो घर रईस कहलाता था। तो आज इतना कमी तो नहीं है। महंगाई नहीं बढ़ी भाई, महंगाई के साथ पैसा भी बढ़ा है, और लोग इस समय बहुत सुखी हैं। इस समय लोग, और आने वाले समय में लोग अध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से जाने वाले हैं। क्या? क्योंकि भोग भोजन से थक रहे हैं, बहुत तेजी से जाएंगे, बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं। और देखो ना, ऐसे ऐसे बच्चे करें, हम शादी नहीं करेंगे। वो समझ गए शादी का मतलब। और माँ करे करो, और माँ को अगर मिलता फैसला करे, मैं नहीं करती, मैं भी नहीं करती, लेकिन उसको कह रहे करो। समाज का डर, क्यों ऐसा समाज का डर? ये दोहरी समाज है। अमीर दारू पीता है तो उसे रईस कहते हैं, गरीब पीता है उसे बेवड़ा कहते हैं। इस समाज के चक्कर में पड़ रही हो। ये समाज है। समाज के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दोगी, झूठी इज्जत के लिए, झूठी शान के लिए, झूठी मर्यादा के लिए। आप उसकी भावनाओं को तो समझो। आप बांधोगे किसी से, जा मर सड़, आप उसकी भी जिंदगी देखो ना। ये समाज के लोग कैसे हैं पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत तेजी से अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे लोग, बहुत तेजी से। हाँ। क्योंकि देख रहे हैं ना, भोग भोजन में थक गए हम लोग। हाँ, थक गए। ऐसा कि इसलिए कि पहले क्या था, पहले बहुत ज्यादा रोग था, लोग भोग और भोजन बड़ा कम मिलता था। अभी तो भोग भोजन पे एकदम छूट हो गई है, ठीक है। विवाह के पहले ही लोग भोग कर दे रहे हैं, तो समझ गए कि भोग में कुछ नहीं है। ज्यादातर यही हो रहा है ना। लिविंग क्या किस में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में, हाँ, कि भैया जब तक जमेगा, गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दिया, बिना विवाह का आप रह सकते हो, और जब चाहे छोड़ सकते हो, नहीं तो पेपर बना के रह रहे हैं, है या नहीं है? लिविंग क्या बोलते हैं उसे, हाँ, लिविंग रिलेशन, हाँ, रह रहे हैं आराम से, कि भैया जब तक जमेगा साथ रहेंगे, नहीं नर्मदे हर चल अपने घर, तुम कहीं और हम कहीं, सीधी सी बात है। अब ढोएंगे नहीं, अब लोग रिश्तों को ढो नहीं रहे हैं। पहले ढोते थे,
जैसे इन्होंने ये बात रखी, समाज क्या कहेगा, इन्होंने ये बात नहीं रखा कि बेटी तू क्या चाहती है, तेरी भावना क्या है, तू क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम युवा हो गई हो। एक मिनट, लेकिन माँ ने क्या शब्द कहा पता है, समाज क्या कहेगा। अरे आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं, समाज की फिक्र है इतना। कौन सी समाज की बात कर रही है? यही समाज की जो दोहरी बात करता है। गरीब दारू दूर से पी के जाता है, उसे बेवड़ा कहते हैं, अमीर को दरवाजे पे पिलाते हैं चखना के साथ और कहते हैं फिर आना, फोटो भी लेते हैं। आप इनकी बात कर रहे हो, ऐसे लोगों की बात कर रही हैं आप। ये आपका हाल नहीं है, यही लोगों का हाल है। समाज का सांत्वना दे के जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं शादी व्यक्तिगत मामला है, लड़का या लड़की नहीं करना है मत करो भैया, तुम्हें जरूरत हो तो करो, नहीं तो मत करो, फंसो मत। समाज का डर, जात का डर, बिरादरी का डर, समाज वाले क्या कहेंगे, रिश्ते, वो क्या करेगी। वो पैदा हुआ है जीने के लिए, तुम्हारे समाज के लिए पैदा हुआ है। ज्यादातर हम यही करते हैं। बोलिए आप क्या कर रहे हैं, कहिए। गुरु जी मगर जब होने किया तो मुझे शुरू से ही होता, हमारे टाइम को तो भाई कोई बोल नहीं था उस टाइम को। हाँ। मुझे शुरू से ही यही पसंद था, मुझे अपने लिए भी पसंद था। हमारे टाइम को बोल भाई बड़ों के सामने उस टाइम कोई बोल, उसे भी तो जीने दो, आपको मौका नहीं मिला तो इसे तो मौका दो। अपनी तरफ से नहीं, जो एक दो भाई यहाँ उन्होंने बोला, मैंने इससे एक दो बार पूछा आराम से, भाई इसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। बस जीने दो, जिंदगी जीने के लिए मिला है, उसके पास इतनी तो समझ है। अबोध मंद बुद्धि पागल थोड़ी ना है वो। जिंदगी जीने दो, जिंदगी जीने के लिए मिली, अपने कुल को मत बढ़वाओ। क्या, हाँ ये मेरे कुल का क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा। अरे भाई ये वंश बढ़ाने के लिए उसको उसकी शादी करवाना, कितने लोग हैं ऐसे, मेरा वंश कैसे चलेगा। अब बताओ, इनका वंश चलाना बहुत जरूरी है, उसकी जिंदगी जरूरी नहीं है, इन्हें वंश चाहिए। देखने के लिए जाएंगे भी नहीं, बैठेंगे भी नहीं, नहीं वंश चाहिए, ऐसा लगे कि नहीं मेरा वंश चल रहा है। ये हालत है जिंदगी में। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे लोग अध्यात्म की तरफ, बहुत तेजी से। यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा आप नहीं है। ये देखो उसको भी शादी नहीं कर रहा है तुम्हारे पीछे, वो भी है। ये देखो ये है, शादी करेगा रे। ये देखो कितने लोग शादी नहीं किए और शादी नहीं करना चाहते, जरा हाथ उठाओ, दिखाओ महाराज जी। नहीं करने वाले, हाँ ये दर्द पूरा उठा। हाँ ये देखो इतने लोग शादी नहीं किए हैं और नहीं करना चाहते। अरे आप भी नहीं किए हो, वाह। ये देखो वो भी नहीं किए हैं भाई, हाँ और करना नहीं चाहते आप। हाँ देखो ये इतने लोग नहीं करना चाहते, अकेले तुम यहाँ नहीं हो। हम क्यों नहीं करेंगे, कर लिया हमने। अब देखिए ना, इतने लोग शादी नहीं किए, नहीं करना चाहते, और सब घुमा फिरा के शादी पे एकदम है। तो ऐसा नहीं आप अकेली हैं, आपकी बेटी, वो देखो एक बेटी पीछे भी बैठी है, वो उसको भी नहीं करना है, और उसकी माँ यही है। भाई देखो वो पीछे, उसे भी नहीं करना है। मुझे मेरा बेटा तो बहुत तड़प शादी के लिए, मेरे को बहुत झगड़ता कि मेरी शादी मेरे बच्चे। आप फिर से वही वाक्य बोले, तो आप एक काम करवाओ ना उसकी शादी। कहाँ से लाऊं लड़की, गुरु जी आप करा दो कोई लड़की। तो हमने तो खुद नहीं किया, आपके पास तो हमने तो खुद नहीं किया। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ कुछ नहीं चाहिए में आते हैं, शादी के लिए थोड़ी ना आते हैं। इतनी लड़कियां कोई करना ही नहीं चाहती। समझ रहे हो। तो हम तो कहेंगे शादी ही मत कर भैया,
हम तो शादी में इतना रस होता तो हम नहीं करते क्या? हम एक इधर बैठाते एक इधर बैठाते। ये बात होते हम एक शादी क्यों करते? अगर शादी दो शादी करते तो एक इधर एक इधर। हाँ, अब दोनों तरफ हाथ रख के बैठते ना। अब एक हाथ खाली रहता तो एक क्या करता? दोनों तरफ हाथ रख। अगर शादी में कोई रस होता पता, अब वो जाने उसका। मैं तो कहूँगा भैया, मेरे पास कोई आए तो मैं तो यही कहूँगा तुम्हारी शादी ना हो, क्योंकि मेरी नहीं हो तो तुम्हारी क्यों होने? जब मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं होने। मेरे पास आने वालों की शादी नहीं होने दूंगा। आपको सीधी बात बताऊं। हाँ, आप गलत यहाँ पे अगर कोई आएगा तो मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। आपको सीधी बात बता दूं। संत के पास आए, संत सालों के पास आए, तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपको ये देखो, यहीं से नौकरी का रिजाइन दिए, ये भी शादी नहीं करेंगे। मेरे पास आना मतलब शादी आपकी नहीं होगी। इससे समझिए आप। नहीं, आप देखिए, ये देखो, ये खुद शादी नहीं करेंगे। गुरुजी और पूछिए ना कि जिन्होंने किए उनको एक चांस मिलता रिवर्स करने का तो करते क्या? हाथ उठाने के लिए क्या? हाँ बोल। ऐसा आप बोलिए। क्या? जिन्होंने शादी कर ली है और दोबारा चांस दिया जाए, उन्हें एक दोबारा चांस दिया शादी जाए करने रिवर्स का। करने का कि नहीं, शादी नहीं, दोबारा नहीं करने का। नहीं करने का, छोड़ दो। हाँ, आपका क्या रहा है? नहीं करनी। वही घुमा फिरा के। समझदारी के बाद में तो नहीं करनी होती है, समझ के बाद। तो माता जी, मेरे पास आने वाले को मैं मतलब शादी मतलब नहीं होगा फिर, ऐसा है। यहाँ ऐसी ऊर्जा है मेरे पास। ये सोचने मत आइए। अगर शादी करने वाले हो तो मेरे पास मत आओ। नहीं होने मतलब मैं तो चाहूंगा हो ना हो। सही है। नहीं, सीधी सीधी बात बता दूं ना, मैं खुद नहीं किया, तुम्हारी क्यों होने दूंगा? ये बात आप अन्ना सही है। हाँ? बात सही है। चलो, संत करुणामय होते हैं। संत को अगर कोई आगे की भोजन चाहिए तो आत्मजन के लिए भोजन देगा, बीबी नहीं देगा। भोजन देगा, बीबी से इतना कल्याण होता तो मैं भी बीबी लाता। बैनर भी क्यों लगवाते हैं? हाँ, ये बैनर क्यों? हाँ तो वही तो, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। भोजन देगा, अपना भी भोजन दे देगा, लेकिन शादी नहीं करवाएगा। उसने नहीं की तो आपका कैसे करवाएगा? आप खुद सोचो ना जरा। अब ये भी लाइव में बोलना होगा आपको कि मैं भाई शादी वादी नहीं करवाता हूँ। अरे भैया, कुछ नहीं चाहिए तो आना, ठीक है। कल भी वो माता जी परसों वो गए बच्चे को लेकर, वो भी बच्चे की शादी के लिए बोल रहे थे ये शादी करवानी है। हम तो ऐसा नहीं बोला, माता जी ने नहीं। वो लड़का बोल रहा था, बालक। हम आपको सीधा बता दे भैया कि हम तो शादी होने भी नहीं देंगे। अगर हो रहा होगा तो उसको भी रोकेंगे। सीधी बात बता दूं। हाँ ना, सही है। ये देखो आए थे मुझसे मिलने, कहीं के नहीं रहे। नौकरी गई, हाँ, शादी भी अब नहीं करेंगे, ऐसा। मिट गए। हाँ हाँ, ये देखो कुत्तों की सेवा कर ही रहे हैं अन्ना, तब पिल्लों की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ऐसा भी होता है कि किस्मत में हुआ तो होती है शादी, अगर किस्मत में लिखा हुआ तो जब ऐसा है तो मुझसे क्यों कर नहीं करवा दो? होगा तो होगा, है कि नहीं? होगा तो होगा। माता जी को ऐसा है, मैं तो आपको सीधी बात बताऊं, मेरा बस चले तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूं। संसार के भी लगेगा। हाँ, जिसने बनाए वो जाने। जब मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का क्यों होने दूं? लीजिए आगे, जब मैंने नहीं किया तो हम किसी का क्यों होने देंगे? जिनकी होगी वही सोचते हैं गुरुजी हमें तब क्यों नहीं मिले। अरे शादी में कुछ नहीं है, कोई रस नहीं है, पूरा एक झमेला खड़ा हो जाता है। मैरिज प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ तो प्रकट लोग होते हैं भारत में, तो शादी की जरूरत ही नहीं है। हाँ बोलो, कितने लोग बोलते हैं प्रकट हो गए। तो हमारे देश में शादी की जरूरत नहीं है माता जी, जितना चाहेंगे प्रकट हो जाएंगे। पूरी शंकर पार्वती की तो पूजा की जाती है। शंकर पार्वती है। हाँ तो शंकर पार्वती तो पति पत्नी है ना। हाँ तो पूछते हैं सब। तो फिर आगे क्या बताओ? आगे क्या? शंकर पार्वती होगी तो गलत थोड़ी है। तो गुरु जी ये थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो आप तब शंकर पार्वती के पास जाइए।
उनको पूछते और जब हैं शादी करना है तो शंकर पार्वती के पास जाओ, हनुमान के पास क्यों जा रही है? ब्रह्मचारी उन्होंने तो नहीं किया ना, हाँ? उन्होंने तो नहीं, आप गलत की जगह क्यों जा रही हैं, ये बताइए। अरे गुरु जी हम सही जगह पे आए, संत होता है करुणा में। तो वो भोजन देगा, शादी नहीं करवाएगा। आप संत की बात समझिए, संत मुक्ति का मोक्ष का मार्ग बताएगा, शादी नहीं करवाएगा। माता जी शादी हो रही होगी तो बिगाड़ देगा, उसे पता है शादी में फंसना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा बस चले तो मैं कह रहा हूँ शादी नहीं होने दूं मैं। हाँ आपको बता रहा हूँ, आपको फंसना है। आप शादी करके खुश हैं? सही बताइएगा, हाँ या ना, पक्का बताइएगा। गुरु मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने माता जी ये नहीं पूछा, मैंने हस्बैंड की बात ही नहीं की। मैं ये पूछा शादी करके खुश है, हाँ या ना, बस का बात खत्म हो जाएगी। नहीं मैं तो खुश ही रही हूँ। खुशी रही हूँ, मतलब खुश नहीं थी? नहीं शादी करके तो खुशी हुआ था गुरु जी। खुश है? हाँ तो बात ठीक है, खुश रहिए, करिए रहिए। गृहस्थी में है ना अब जैसा। अगर खुश कैसे हैं बताइए? अब बच्चे की शादी नहीं हो रही, दुखी हैं। अगर आप शादी नहीं करती तो बच्चे ये बालक दुखी नहीं रहता। आप ये टेंशन नहीं होती है, बस ये कहाँ है शादी करके खुशी बताइए? बच्चे का टेंशन लेके घूम रहे। अगर आप शादी नहीं करती तो वो टेंशन से बच जाता। अरे आप सोचिए ना, वो होता ही नहीं यार, अगर ये शादी वो तो टेंशन में नहीं होता। अगर आप नहीं शादी करती तो वो तो टेंशन में नहीं उसकी होता। टेंशन का कारण ये खुद स्वयं है, इन्होंने शादी नहीं की फिर वो आता ही नहीं इस दुनिया में ही। समझिए माता जी इस बात को। है माता जी, सब झंझट है माता जी ये शादी। ये तो कहूँगा कि प्रोजेक्ट ही बेकार है। उनसे पूछा शादी करेंगे तो उन्होंने नहीं, आप क्या बोले? नहीं वो बताएंगे क्या? प्रोजेक्ट सही नहीं है। क्यों? क्यों? ये बोले प्रोजेक्टर क्या? प्रोजेक्ट मैरिज प्रोजेक्ट। हाँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि 30 साल तक कौन झेलेगा? अगर 1-2 साल का होता तो विचार बनाते हैं। ये लंबा है। 30 साल तो उम्र हो ही गई। हाँ तो फिर 30 साल और झेलना है फिर, मतलब क्या जिंदगी खत्म होता। चलिए आगे कर लीजिए। जयंत पटेल, आप हमारे लिए अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया का प्रत्यक्ष ज्ञान देकर हमारी यात्रा को आपने धन्य कर दिया गुरुजी। अंकित सिंह, बाबा जी आप कहते हैं निकालो और परमात्मा में विलीन हो जाओ, और जब लोग पूछते हैं कि कैसे, तो आप कहते हैं ईमानदारी और सत्कर्म से। कृपया स्पष्ट करें कि सत्कर्म का आपका अर्थ क्या है? जरूरतमंद की सेवा। डॉक्टर सुनील, गुरुजी परम सत्ता का संदेश आपने हम तक पहुंचाया, समझाया, संसार से छूटने का मार्ग बताया और घर वापसी का रास्ता भी दिखाया। उसके लिए आप हमारे लिए पूजनीय हैं। प्रभु प्रणाम। अंकित सिंह, अपने परिवार और कर्तव्यों को छोड़ देना सत्कर्म है? यदि कोई आपके उपदेश से प्रेरित होकर अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दे तो क्या आप उसे सही मानेंगे? नहीं। शंभू, गुरुजी आपका शुक्राना मार्गदर्शन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गहराई प्राप्त हो रही है। अंकित सिंह, आपकी यह शिक्षा लोगों को कर्तव्य और भक्ति में संतुलन सिखाती है या केवल त्याग को बढ़ावा देती है? मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान अगर अपना लो तो देश सेवा, आत्मिक कल्याण सब हो जाएगा, सब मतलब हो जाएगा जीवन में। ये ऐसा है। उमा, प्रणाम गुरुजी। पुराने घटनाएं कैसे दिमाग से निकालें? दर्द उभर आता है, कैसे बचें? पुरानी घटनाएं दिमाग से कैसे निकालें? दर्द उभर आता है, कैसे बचें? तो उसका जब भोग पूरा होगा तभी निकलेगी। मीर इटली नर्मदेहर, गुरुजी मैंने वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया है क्योंकि मैं 20 अप्रैल तक ही भारत में रह सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे वीज़ा की अवधि बढ़ा दी जाती है तो मैं आपके पास आऊँगा। दीपक कुमार, स्वयं का साक्षात्कार कैसे करें, मैं जानना चाहता हूँ।
साक्षात्कार करने की इच्छा छोड़ दो। थॉमसन, गुरुजी जीवन में शांति क्यों नहीं मिल रही, प्लीज बताइए। शांति वाला काम करो।